हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीयूईटी 2023 का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। सबसे बड़ा इशू क्या फेस करते हैं बच्चे? एप्लीकेशन कैसे भरनी है। अब एप्लीकेशन कैसे भरनी है ये मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में। बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी, एक एक चीज डिटेल में भर के दिखाऊंगी आपको कि कैसे कैसे हमको फॉर्म को भरना है। जैसे आप देख सकते हैं CUET.com मैंने CUET.samarth.ac.in मैंने खोला है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET का फॉर्म फिल करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साइन इन एंड रजिस्टर, तो हमको करना है रजिस्टर। रजिस्टर करने से पहले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक सेडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पे ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए। आपका ईमेल आईडी, क्योंकि ये ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे आपका फर्दर पूरा कम्युनिकेशन चलेगा। दूसरा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स, 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसमें डिटेल्स फिल करना होगा हमको। आपका एक स्कैन फोटोग्राफ, आप सिग्नेचर, और अगर आप किसी कास्ट या किसी SC ST या स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी में से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली हम शुरू करते हैं। जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं एंड वी आस्क टू रजिस्टर, तो हमको CUET लैंड करता है एक पेज पर जो हमको पूछता है। अच्छा, एक बात और बच्चों की, हमको सबसे पहले सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, हमारा प्रेफरेंस लिस्ट, यूनिवर्सिटी और कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हमको लेने हैं, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पता होने चाहिए। रश नहीं करना है। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ सो दैट जब भी आप इसको भरें, एक तरफ इस वीडियो को चलाएं और उसके बाद अपने फॉर्म को फिल करें। जैसे आप इसमें देखेंगे लिखा है डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं जैसे आप देख सकते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे ध्यान से, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेंगे और उसके बाद हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। जब आप ये सब रीड कर लेंगे, हम लिखेंगे आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे हम प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं आपको एक डेमो देने वाली हूं कि क्या क्या आपको फिल करना है, कहाँ क्या क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा है कैंडिडेट नेम, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, आपको अपना नाम लिखना है। फादर्स नेम और अपना नाम, मदर्स नेम वही लिखना है जैसे आपने अपने CBSE में दिया था। आपके 10th क्लास के, 12th क्लास के सर्टिफिकेट्स, रोल नंबर, एडमिट कार्ड जैसे वहां लिखा है वैसे ही यहाँ पर लिखना है। सो फादर नेम, मदर नेम हो गया। गार्डियंस नेम अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं दैट्स ओके। अब मैं एक कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ फिल कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से आप अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। इन डिटेल्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से हम इनको फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, नेशनैलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ इसमें देना होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि पैन और ये पासपोर्ट और वोटर आईडी और पैन वगैरह आपका नहीं बना होता है, पासपोर्ट भी अगर आपके पास है तो, नहीं तो सबसे इजी होता है स्कूल आईडी कार्ड। तो यहाँ पे आप भर देंगे अपना स्कूल आईडी कार्ड और यहाँ पे उसका नंबर। आपके स्कूल आईडी पर कोई नंबर होगा, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ फिल कर रही हूँ। ये फिल करने के बाद आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको भरना है अपना प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस कि आप कहां पर रह रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीमाइसेस हाउस नेम, मैंने यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं कुछ भी फिल कर रही हूं, आप यहाँ पर अपना एग्जैक्ट एड्रेस फिल करेंगे, क्योंकि इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंट्री में हम आ जाते हैं इंडिया, स्टेट यूटी में मैं भर देती हूँ दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, पिन कोड, जो मेरा पिन कोड है मैं वही फिल करूंगी, आपको अपना पिन कोड फिल करना है। ईमेल एड्रेस, अब हम आ जाते हैं ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से आप फिल कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन आगे से होगी NTA से या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी से, ट्राई कीजिए कि आप इसको सेम रखें, तो सारी कोई भी कम्युनिकेशन मिस नहीं होगी आपसे। यहाँ पे मैं भर देती हूँ फोन नंबर, आपको अपना फोन नंबर भरना है क्योंकि इस पे आता है OTP। जी हाँ दोस्तों, OTP के लिए ये बहुत जरूरी है, तो आपको अपना
नंबर इसमें भरना है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने फादर का भर सकते हैं, मदर का भर सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं भी भरना तो दैट्स ओके। अब आते हैं परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो वहां पे आप करंट रहते हैं, तो आप इसको क्लिक कर देते हैं, इट बिकम्स द सेम। बट अगर आपके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब है, कहीं और रहते हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस की जगह परमानेंट एड्रेस आप दूसरा भर देंगे। नहीं तो मैंने क्लिक किया तो सेम एड्रेस कॉपी हो गया यहाँ पर। अब आ जाता है पासवर्ड। अब हमको चूज करना है एक पासवर्ड। आप देख सकते हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने अपने हिसाब से एक भर दिया है पासवर्ड, जहां पर अपर केस भी है, लोअर केस भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है। अब ये पूछते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसका क्या जरूरत होता है? इसकी ये नीड होती है कि अगर आप कल को अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को यूज करके और इसको चेंज कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। सो आप भूलिएगा नहीं कि आपका क्या पासवर्ड, आपने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इसको ध्यान से भरना है। जैसे मेरा पासवर्ड अगर गलती से मैच नहीं हुआ तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा। नाउ इट हैज एक्सेप्टेड। नाउ सो इसमें आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पिन, ये पिन हमको यहां डालना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या पिन है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे है 546377। सबमिट, आप दबा देते हैं सबमिट। अब आप देखेंगे कि ये आ जाता है प्रीव्यू फॉर्म। आप एक बार और प्रीव्यू कर लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को। तो क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रही हूं, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा उससे चेक नहीं कर रही हूं। उसके बाद आपको ये चेकलिस्ट को वेरीफाई करना है। आप ये चेकलिस्ट को वेरीफाई करेंगे कि जी हाँ, मैंने ये सारे डिटेल्स अपने दोबारा से चेक कर लिए हैं, एंड आई डिक्लेयर दैट ऑल ऑफ दिस इज ट्रू टू माई इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम करते हैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू माई मोबाइल। नाउ दे विल, सो दे आर आस्किंग कि क्या आपका सब वेरिफिकेशन ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ जी। फिर से आप एक बार चेक कर लीजिए अपने सारे डिटेल्स, और उसके बाद आपको यहां पर एंटर करना है अपना ओटीपी। तो यहां पर मैं अपना ओटीपी एंटर करती हूं। देखिए ओटीपी भेज दिया है मुझे एनटीए ने, तो मैं अपना ओटीपी यहां पर एंटर कर देती हूँ, सो दैट हम आगे का प्रोसेस देख पाए पूरा। सो इट इज, सो दैट इज ऐसे कि आपके पास हैंडी होना चाहिए, क्योंकि आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद अगेन ये पूछता है हमसे हमारा सिक्योरिटी पिन, विच इज 824115 हम सबमिट करके और वी विल गो अहेड। नाउ हम फर्स्ट स्टेप पूरा कर चुके हैं। द सेकेंड स्टेप कम्स इज एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ देखिए आपके पास अभी एक मैसेज भी आ चुका होगा आपके नंबर पर, दैट आपने इसको फिल कर दिया है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। स्टिल इसको अपने पास लिख के रखिए। नाउ कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप देख सकते हैं ये सब डिटेल्स मेरे वो पूछ चुका है जो मैंने पहले भरे थे। कैटेगरी, कैटेगरी में आपको ध्यान से भरना है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी में है तो ठीक है, बट अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट। तो मैं भरती हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी। क्या मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूं? नो। आपको अपने फादर का क्वालिफिकेशन भरना है, जैसे मैं भर देती हूँ ग्रेजुएट। फादर का ऑक्यूपेशन भरना है, मैं इसमें अदर्स भर देती हूँ मान लीजिए। और मदर का क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएट भरा, एंड इसमें पूछता है इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। गार्डियन का नेम अगर मेरे को नहीं भरना है तो दैट्स ओके। नाउ दे आर आस्किंग एनुअल फैमिली इनकम। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स इफ यू डोंट हैव एन आइडिया। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए और इसमें इसको भर दीजिए। आर यू ट्विंस? तो क्या आप जुड़वा हैं? तो आप बोल देते हैं यस और नो। नो भर देती हूं मैं। डोमिसाइल में आप कहाँ रहते हैं, आपका सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, स्कूलिंग आपने कहां से करी है, डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, दिल्ली। क्या आप डायबिटिक हैं? नो। ये सब डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरने हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन
स्टेट में रहे, आप एक अर्बन शहर वाले इलाके में रहे हैं या रूरल में रहे हैं, ग्रामीण में, वो आपको यहाँ पे भरना है। मैं अर्बन भर देती हूँ। आपको अपना देखना है कि आप कहाँ से आपने आपका रेसिडेंस कहाँ है, तो आपको उस हिसाब से भरना है। और मोड ऑफ प्रिपरेशन आप सेल्फ भर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग भर सकते हैं, कोर्सेज भर सकते हैं, कुछ भी जैसे आपको लगे। और आप मीडियम ऑफ स्टडी, आपने पढ़ाई कौन से लैंग्वेज, कौन से मीडियम से करी है, वो आपको यहाँ भरना है। तो जैसे कि मैं भर देती हूँ यहाँ पर इंग्लिश। प्रेजेंट एड्रेस आप एक बार फिर चेक कर सकते हैं अपना एड्रेस, और उसके बाद क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है? यस। तो आप इसको चेक करके और फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? आप अब देख लीजिएगा, नो कर देती हूं मैं। कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं तो आपको यस करना है, बट अदरवाइज नो। क्या आप डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के वार्ड हैं? तो मैं यहां पर कर देती हूँ नो। क्या अगर आप एनसीसी कोटा में से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे? मैं नहीं कर रही हूं तो इसलिए मैं नो कर देती हूँ। स्पोर्ट्स कोटा है तो आप यस करेंगे। और अगर आपके फादर या मदर किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है कि शायद कुछ ठीक नहीं है तो आप बैक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ सेव बटन दबाकर। रिव्यू योर पर्सनल डिटेल्स, हमेशा आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो आपको एक प्रीव्यू सेक्शन रिव्यू वो जरूर देंगे कि आप चेक कर लीजिए कि आपने जो जो डिटेल्स भरे हैं वो सब ठीक है या नहीं। अगर आपको फिर से लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप अपडेट योर पर्सनल फॉर्म भी कर सकते हैं। मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करती हूँ। जैसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं तो वो मुझसे पूछता है रिजल्ट स्टेटस ऑफ 10th क्लास। ध्यान से भरिएगा, यहाँ पर 12th का कुछ रोल नंबर या कोई डिटेल्स नहीं भरने हैं। यहाँ पर 10th क्लास के डिटेल्स यहाँ पर मांगे गए हैं। तो 10th क्लास ऑब्वियसली अगर आप सीयूईटी भर रहे हैं तो इट मस्ट बी पास। पासिंग ईयर आपने कौन से साल में पास करा? मैं भर देती हूँ 2016। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन वही अर्बन है या रूरल है, मैं अर्बन भर देती हूँ। टाइप ऑफ स्कूल, कैसा आपका कौन सा स्कूल था, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल भर देती हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की कंट्री इंडिया से है, अगर आपकी बाहर से तो आप बाहर से भर सकते हैं। कहां से आपने किया है, कौन से स्टेट से, तो मैं भर देती हूँ दिल्ली। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपने कौन से बोर्ड से, आपका जो 12th आपका 10th क्लास था, कौन से बोर्ड से आपने किया है वो आप भरेंगे। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सीबीएसई भर देती हूँ। आप अपने स्कूल का नाम भरेंगे, मैं यहाँ पे रैंडमली भर रही हूँ। और पिन कोड में मैं अपना पुराना पिन कोड डाल देती हूँ जो मैंने पहले डाला था। तो आपको मेरे डिटेल्स जो मैं यहाँ डाल रही हूँ वो नहीं डालने हैं, आपको अपने डिटेल्स डालने हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप देख पाए कि कैसा होता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। रिजल्ट मोड मान लीजिए मैं डाल देती हूँ रिजल्ट मोड परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स मैं 500 डाल देती हूँ। मार्क्स ऑब्टेन 3, तो वो अपने आप आपकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेगा। अगला हम देखते हैं 12th क्लास का डिटेल्स अगेन, क्योंकि अभी अगर हो सकता है कि आप पास हैं या अपियरिंग है तो डरना नहीं है कि मैम हमारा तो रिजल्ट नहीं आया। आप यहाँ पे अपियरिंग डाल देंगे, 2023 में आप पास कर रहे हैं। क्वालिफाइंग 12th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन। टाइप ऑफ स्कूल अगेन आपका जैसे भी है आप डाल सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट पूछ रहा है, वो तो मैं भर दूंगी इसमें दिल्ली। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपके स्कूल का, ये सारे स्कूल के डिटेल्स आपको आपके स्कूल के आईडी कार्ड पे या कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो आप वहां से देख के और ठीक ठीक भरिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है कि कुछ भी आपने भर दिया। मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे आपको इसको फिल करना है। स्कूल का पिन कोड डालना है, तो पिन कोड आप ठीक से डालेंगे और अपना रोल नंबर आपको ऐड करना है। मैंने अपना रोल नंबर ऐड करा। अगेन इट इज आस्किंग मी टू सेव, तो मैंने यहाँ पे अपने डिटेल्स को सेव कर दिया। तो वो फिर मुझसे पूछ रहा है आप अपने एजुकेशनल डिटेल्स जो आपने अभी भरे हैं उनको रिव्यू कर लीजिए। तो मैं रिव्यू कर लेती हूँ, मेरे सारे डिटेल्स ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ पर कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप यहाँ पे अपडेट एजुकेशनल फॉर्म पीछे जाइए, उनको करेक्ट कीजिए और फिर से सेव दबाइए। मैं प्रोसीड करती हूँ टू द नेक्स्ट सेक्शन।
द नेक्स्ट सेक्शन इज एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। अब आप देख सकते हैं मैंने हर जगह पर दिल्ली को सिलेक्ट करा है, इस वजह से वो मुझसे तो इस वजह से मुझे अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसके आसपास ही मैं चूज करूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट स्टेट, मैं भरती हूँ दिल्ली। सिलेक्ट सिटी, मेरे पास ऑप्शन आता है दिल्ली या न्यू दिल्ली, कहीं पर भी वो मुझको एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं। दूसरा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पड़ता है तो मैं हरियाणा भर देती हूँ यहाँ पर, और फरीदाबाद। तो मैंने ये चेक कर लिया, मैंने ये इसको सेव कर दिया। आप फिर से रिव्यू कर लीजिए कि जो आपने भरा है क्या आपको एक्सेप्टेबल है, नहीं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ व्हेन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन, अगर आपको लगता है कि कोई इशू है तो आप अपडेट कर लीजिए, नहीं तो मैं प्रोसीड करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज दिस, दैट यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। बट दिस इज सिंपल, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसमें कोई भी गलती नहीं करना चाहते, सबसे सिंपल तरीका है, अपनी यूनिवर्सिटी और उसमें कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हैं उसको एक साइड में पेपर पे लिख के रखिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें याद रहेगा, बट याद नहीं रहता है, हम मिस कर देते हैं। और अगर आपने एक बारी पेमेंट कर दी तो उसके बाद आप ऐड नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी नेम। मान लीजिए कि मुझको यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, आप चूज करिए, जितने पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर होंगे, आप यहाँ पे चूज करिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मेरे को मान लीजिए इसमें से करना है, आप कोई भी कोर्स चूज कर लीजिए, मैं चूज कर लेती हूँ मान लीजिए जर्नलिज्म, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, मास मीडिया मुझको पढ़ना है, और यहाँ पे आपने ये दोनों करके ऐड कर दिया। अब आप एक बात देखेंगे कि एनटीए ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, यहीं पर लिख दिया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप इसके डिटेल्ड एलिजिबिलिटी में जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ले जाएगा यूनिवर्सिटी के पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। हम वापस जाते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर। मान लीजिए आपको नहीं ये करना है, गलती से हो गया, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बट अब मुझे और यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में अप्लाई करना है, तो मैं फिर से उसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर मान लीजिए कि मुझको सोशियोलॉजी करना है एक और चूज, तो मैं उसको ऐड कर दूंगी। तो आप मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज, मैं जैसे अपने और वीडियोस में भी हम बताते हैं आपको, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर ऑप्शंस, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को ओपन रखिए, भरिए यहाँ पर, है ना। आप अपने पास ज्यादा ऑप्शंस ओपन रखिए कि बाद में आपके एग्जाम के बाद आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मुझको अब दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सिवा किसी और यूनिवर्सिटी में भी करना है, तो मान लीजिए मैं भर देती हूँ टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और यहाँ पे सोशल वर्क ऐड कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा कि मुझे जब अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, डोमेन अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मुझे क्या क्या मैंडेटरी चाहिए ये यहाँ पर लिखा आ गया। अब साइड में एक पेपर पेन पे लिखिए और तब हम अपना नेक्स्ट उसमें भरेंगे। अब आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे भर दिए हैं कि मुझे कौन से, ये कितने भी हो सकते हैं, जितने आप भरना चाहते हैं, जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई करिए। मैंने ये डेमो देने के लिए 3 सिलेक्ट करे हैं यहाँ पर। सिलेक्शन प्रीव्यू, आप नेक्स्ट पे दबा दीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा कि आप अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर लीजिए कि आपने ये यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को फिल करा है, ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप कुछ और भी फिल करना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोग्राम कर लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही लास्ट टाइम बच्चों को यहां हुई थी, क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स बस मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भर दिए, नहीं देखा कि एग्जैक्टली मुझको कौन से सब्जेक्ट्स की जरूरत है। अब यहाँ पे ये चेंज है इस साल की, पिछली बार आप 9 टोटल टेस्ट दे सकते थे, इस बार आप 10 टोटल टेस्ट दे सकते हैं। सो हम चूज करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक लैंग्वेज लेनी है इंग्लिश, अगर आपको 2 लेनी है तो आप 2 चूज कर लीजिए, हिंदी। यस, तो अगर मैंने 2 लैंग्वेजेस चूज कर लिया, उसके बाद मुझको अब चूज करने हैं अपने सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मान लीजिए मैं चूज करती हूँ, मेरे पास कौन से सब्जेक्ट्स थे 12th में, या फिर मेरी जो कैटेगरी है जो मांगती है, मैंने हिस्ट्री भर दिया यहाँ पर, और उसके साथ फिर मैंने भर दिया ज्योग्राफी,
और मेरे को मान लीजिए, मेरे को क्योंकि मास कम्युनिकेशन करना था, तो मेरा एक कैटेगरी है, या फिर मेरे पास 12th में था मास मीडिया, और अगर उसके बाद फिर मेरे को और कोई लेना है सोशियोलॉजी, तो 1 2 3 4 4 मैंने डोमेन भरे हैं, 2 मैंने लैंग्वेजेस भरे हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि एक जो सेक्शन 3 है, जो जीटी है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आई थिंक आप सबको देना चाहिए, क्योंकि वो आपके बहुत सारे कोर्सेज को और ऑप्शंस को ओपन कर देता है, आपके लिए ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगर आपको 8 लेने हैं तो यहां तक ठीक है। 9 और 10 अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको लगता है ये इनफ है, मैंने 2 लैंग्वेज ले ली, 4 डोमेन ले लिया, जीटी ले लिया, तो आप यहां पे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसको हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हम ऊपर आ जाते हैं कि अगर ये जो आप टेस्ट लेना चाहते हैं, ये कौन से मीडियम, कौन से भाषा में देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इंग्लिश। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सब आपके ऑप्शंस हैं। आप देखिए कि आपको कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करा, और मैंने उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर, डिक्लेरेशन को मैंने टिक करके और मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने डिक्लेरेशन को क्लिक करा और मैंने सेव कर दिया मेरा इंफॉर्मेशन। अगेन आपके पास पूरा रिव्यू आएगा, आप रिव्यू कर लीजिए कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स करे हैं। क्या आपको कोई डाउट है, आपको चेंज करना है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, अपना टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट फॉर्म। मैं आपको डेमो दे रही हूं, इसलिए मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देती हूँ। बट बच्चों, हमको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि हम क्या भर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। प्लीज देखिए कि आप क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, कितने केबी का डिमांड है, कितना साइज का उसका डिमांड है, और फोटोग्राफ कैसी चाहिए। दे प्रेफर आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, बहुत पुरानी फोटोग्राफ नहीं लगानी है अपनी। बहुत टाइम है, 12 मार्च तक की रजिस्ट्रेशन है। जाइए, एक अच्छी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी फोटो क्लिक करवाइए, एंड यू कैन अपलोड इट हियर। एंड देन आप कैंडिडेट फोटोग्राफ, मान लीजिए मैं आपको करके दिखाती हूँ अपनी फोटोग्राफ, तो ये फोटोग्राफ में ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार्ट अपलोड, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमको यहाँ से कुछ और डाउनलोड एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अगर ये इसको कर ले डिटेक्ट। अच्छा, विदाउट मास्क, तो ये एक इशू आ सकता है कि आपको कौन सा उसको करना है। तो ये इसको हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर कौन सा अपलोड करना है पिक्चर। तो हम एक बार दूसरा पिक्चर ट्राई कर लेते हैं कि अगर ये उसको अपलोड एक्सेप्ट कर ले तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। वैसे ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है इसको, तो हमको इसको चेंज करके और फिर इसको एक बारी अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसको एक इमेज को यहाँ पर चूज करेंगे और इसको हम ओपन कर देंगे। यहाँ पर विल पुट इट टू स्टार्ट अपलोड, यहाँ पर आपको अपनी फोटो दिख जाएगी। यहाँ पर हम इसको करेंगे, अपलोड करेंगे अपने पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन, और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं अपनी फोटो और सिग्नेचर को। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं, कास्ट कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, कोई एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, तो आप यहीं पर उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप जब वहां पर भर देंगे कि आप किसी कैटेगरी में या किसी कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देती हूँ टू द प्रीव्यू सेक्शन। अब यहाँ पे आपको आपकी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू मांगा जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है, उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चेक कर रही हूँ। आप अपना सारा डिटेल्स को फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे पूरी चेकलिस्ट को हम करेंगे वेरीफाई कि हमने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी कैटेगरीज हम सिलेक्ट एंड चेक कर चुके हैं कि ये सब कुछ मेरे नॉलेज में ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट। मैंने ये सब कुछ यहाँ पर चेक करा, और अगर अभी आपको लगता है कि कोई भी चेंज आप करना चाहते हैं, आप अपडेट एप्लीकेशन, अभी भी आपके पास ऑप्शन है अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट। याद रखिएगा, जैसे ये दे रहे हैं, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। करेक्शन विंडो पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना करें कि अगर कुछ होगा तो हम बाद में कर लेंगे।
अभी ही आप अपनी एप्लीकेशन को कंफर्म करके चलिए, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। अपने डिटेल्स लिख लीजिए, देख लीजिए कि आपको क्या क्या भरना है। उसके बाद हम जाते हैं पेमेंट सेक्शन पर। अगेन मैंने आपको बोला था ईमेल आईडी बहुत जरूरी है आपकी। क्या ईमेल आईडी आप भरते हैं? यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी फिर से रिकन्फर्म करनी है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। ईमेल आईडी आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी पर आपको एक कोड भेजा जाएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना होगा फॉर फाइनल वेरिफिकेशन। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है और आप ध्यान से भरेंगे इसको। दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। मेरा ये अपर केस हो गया है, केस के हिसाब से इट शुड मैच। अब यहाँ पे अब हम एक सिक्योरिटी पिन हम 2-3 बार भर चुके हैं, तो अभी आपको पता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, तो जैसे मैंने ये सब फिल कर दिया है अपना, मैं करूंगी वेरीफाई। तो जैसे ही मैंने पूछा वेरीफाई करने के लिए, तो इन्होंने मुझे एक एनटीए ने कोड भेजा है, तो मैं वो कोड एक बार यहाँ चेक करके और यहाँ फिल कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम वेरीफाई नहीं, तो ये मल्टीपल वेरिफिकेशन के तरीके होते हैं कि आपको वेरीफाई करना है कि ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं, ये ईमेल आईडी, ये नंबर आप ही का है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, एक डिटेल आ जाएगा, आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो जैसे मेरा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ अपना वेरिफिकेशन कोड। आपको अपने ईमेल पे आया हुआ वेरिफिकेशन कोड यहाँ फिल करना है। अगेन द सेम सिक्योरिटी नंबर, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी नंबर फिल कर दूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से उसको सिलेक्ट करके ले सकते हैं। मैं कर दूंगी वेरीफाई। सो इट हैज नॉट मैच्ड, सो मे बी देयर इज सम इशू हियर, तो आई कैन जस्ट सी, ऐसे मैं चेंज कर सकती हूँ उसको। कभी कभी नहीं लेता है आपका जो वेरिफिकेशन कोड आप डालते हैं 11231। आई होप दिस टाइम इट इज राइट। आई पुट इट टू वेरीफाई। अब मैंने इसको वेरीफाई के लिए डाल दिया है कि आप देख लीजिए मेरा जो जितना भी मैंने डिटेल्स भरा है। तो आप यू आर एन एप्लीकेंट, आपको ये चेक करना है अपने फिर से सारे डिटेल्स को। आप अपने सारे डिटेल्स फिर से चेक करिए। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। यू हैव अ चांस कि आप सारे अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। और मैं नेक्स्ट सेक्शन कर रही हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट अ डेमो वीडियो। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। विल गिव यू एन आंसर फॉर श्योर कि आपको क्या इशू आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। डॉक्यूमेंट सब अपलोड हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। प्रीव्यू सिलेक्शन पे हम रिव्यू उस पे हम जा चुके हैं। एंड नाउ we have to again see if all these things are correct. So because I know that all of these things that I filled are all correct, so I will go to the next step. Next step, अगर आपको यहाँ पे फिर से अपने सारे चेकलिस्ट को आपको सिलेक्ट करना है कि आप ये सारा कुछ चेक कर चुके हैं, राइट? तो जैसे ही आप ये सब कुछ चेक कर देंगे, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड प्रोसीड टू द पेमेंट। नाउ जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगी रजिस्ट्रेशन पेमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने 8 सब्जेक्ट भरे थे, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी फीस रखी गई है इस बारी। तो मेरा फीस होता है 1750। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई, पेटीएम, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना पेमेंट जरिया और उससे आप यहाँ पे पे कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कि आपको एग्जैक्टली सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरना है। बट स्टिल मैं आपसे वही कहूंगी दोस्तों कि बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, आराम से फिल कीजिए, अपना टाइम लीजिए, अपने पर्टिकुलर्स को लिखिए और फॉलो कीजिए हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड विल ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।